हम उससे बात करना जरूरी नहीं समझते। क्या तुमने मुझे फोन करना जरूरी नहीं समझा? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी यूज करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी है। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद डू, डॉज या फिर डिड। इसके बाद आपको यूज कर देनी है नॉट, नॉट के बाद कंसिडर इट नेसेसरी। इसके बाद आपको यूज कर देनी है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। मैं आपको और एक चीज बता दूं, डू डज आप यूज करेंगे प्रेजेंट के केस में, डू आप यूज करेंगे आई, वी, यू, दे, और डज आप यूज करेंगे ही, सी, इट किसी नेम के पास, और डिड आप सभी सब्जेक्ट के पास यूज कर सकते हैं पास्ट के लिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी से क्लियर हो जाए। हम उससे बात करना जरूरी नहीं समझते। We do not consider it necessary to talk to him. We do not consider it necessary to talk to him. क्या तुमने मुझे फोन करना जरूरी नहीं समझा? Did you not consider it necessary to call me? Did you not consider it necessary to call me? उसने उनके सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। He did not consider it necessary to answer their questions. He did not consider it necessary to answer their questions. मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। I do not consider it necessary to tell you. I do not consider it necessary to tell you. मैं उससे मिलना जरूरी नहीं समझता। I do not consider it necessary to meet him. I do not consider it necessary to meet him. मैंने वहां जाना जरूरी नहीं समझा। I did not consider it necessary to go there. I did not consider it necessary to go there. वो वहां जाना जरूरी नहीं समझती। She does not consider it necessary to go there. She does not consider it necessary to go there.